मार्केट, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जन्माष्टमी के लिए शॉपिंग करनी है। तो जो शॉपिंग करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो चलिए। तो देखिए हम लोग मार्केट आ गए और सबसे पहले मैंने शॉपिंग कर ली थी, जितनी भी जन्माष्टमी की शॉपिंग करनी थी। उसके बाद हमने टिक्की खाई। तो देखिए सब एक मतलब जो मैंने मेन शॉपिंग की थी वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो ये हैं मेरे गौ माता, जिनको मैं इस बार जन्माष्टमी पे लेकर आई हूँ। मुझे बहुत दिनों से मतलब मैं चाहती थी कि मैं गौ माता लूँ बछड़े के साथ, तो ये आज मैं ले आई थी। तो देखिए ये उसके अगले दिन की वीडियो है। तो उसके स्कूल में पीटीएम था, तो हम लोग उसी के लिए मतलब हम लोग उसके स्कूल गए थे। तो देखिए ये खेल रहा है पार्क में जाके, ये कह रहा है नहीं मुझे झूला लेना था और ये सब मतलब करना था। तो हम लोग इसे ले आए थे यहाँ पे पीटीएम के बाद। तो ये वही अपना एंजॉयमेंट कर रहा है। देखिए कैसे धीरे धीरे चल रहा है। स्कूल बहुत बढ़िया है ये। तो देखिए जन्माष्टमी का भी थोड़ा इन्होंने डेकोरेशन कर रखी थी। तो उसके बाद मैं शाम को ऊपर जहाँ पे मैंने जन्माष्टमी की तैयारी करनी थी, मतलब सजावट वगैरह, तो वहाँ की मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू लगा लिया था, उसके बाद पोछा लगा के इसको साफ़ कर लूँगी। तो ये जन्माष्टमी के मतलब सैटरडे की वीडियो है। तो उसी दिन मैंने साफ़ कर लिया था। ये उसी दिन की वीडियो है शाम के टाइम। तो हम सब ने डिनर करके उसके बाद मैंने किचन की सफाई करने के बाद उसके बाद मैंने प्रसाद बना लिया। उसके बाद मैंने प्रसाद बनाया। तो 2 तरह के मैंने प्रसाद बनाए, एक धनिए की पंजीरी और एक ये पाग कहते हैं हम लोग इसे, आप पता नहीं क्या बोलते होंगे। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को मतलब ऐसे रोस्ट करके उसके बाद इसे हम लोग मिक्सर ग्राइंडर में थोड़ा थोड़ा हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। और उसके बाद चीनी के जो मतलब चाशनी बनाई होगी वो इसके अंदर डाल के इसका मतलब बर्फ़ी के जैसे तैयार कर लेंगे। तो उसी को हम लोग पाग कहते हैं। तो ये 2 प्रसाद मैं बनाऊंगी। तो देखिए कब पहले बादाम मैंने फ्राई कर लिया था, अब काजू भी फ्राई कर लूँगी। इसको सिर्फ लाल कर लेना है, उसके बाद इन्हें निकाल लेना है। ज़्यादा एकदम से ना जलाना है और ना कच्चा रखना है। तो ये बहुत मतलब बहुत टेस्टी प्रसाद लगता है और कृष्ण जी के तो फेवरेट हैं। और मैंने मक्खन तो निकाल के रख लिया था जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही। तो ये देखिए मैं सभी पहले निकाल लूँगी। उसके बाद ये मखाने मैं डाल के इन्हें भी भून लूँगी मखाने। और इसके अंदर जाएगी खसखस और गोंद, इन सबको भून के, और किशमिश, नारियल का बुरादा सब भून के और सब में चाशनी डाल के इसको मतलब सेट करके रख देंगे। तो देखिए ये गोंद भी मैंने भून लिया है।
देखिए धनिया की भी पंजीरी अब बना लेंगे। मेरे पास धनिया साबुते नहीं थे हमारी दुकान में, तो ये पिसा हुआ पैकेट था धनिया का, तो मैंने इसी को यूज़ कर लिया। वैसे तो जो साबुते धनिया होते हैं ना, उसकी बहुत अच्छी बनती है ये पंजीरी, मतलब ऐसे अच्छा लगता है। और ये पर मैंने पिसा हुआ ले लिया था और उसको ही भून लिया था, और ये सब काजू बादाम को जैसे मैं थोड़ा हल्का हल्का सा ग्राइंड कर दिया और इसके अंदर मिक्स कर दिया। मैंने इसके अंदर अभी शुगर नहीं डाला था, वो मैं ठंडा होने के बाद डालूँगी। तो इसके बाद मैं अगले दिन, ये जन्माष्टमी का दिन है, मैंने सुबह जो था नीचे मैंने पूजा कर ली थी, स्नान वगैरह कृष्णा जी को करवा दिया था और मैंने अपनी पूजा कंप्लीट कर ली थी, भोग वगैरह चढ़ा दिया था। पर उसके बाद फिर मैं दोपहर के टाइम में ऊपर आई थी डेकोरेशन करने के लिए। तो देखिए बैलून फुला रही हूँ मैं, सभी बैलून फूल गए और ये फिर मैंने बीच में कर दिया था, वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब एक तरफा सा लग रहा था, तो इसलिए मैंने बीच में कर लिया और सभी बैलून्स को अच्छे से लगा लूँगी। तो बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी ये डेकोरेशन कैसी लगी। अगर आपको मेरी पूरी जन्माष्टमी की शॉपिंग देखनी है तो वो आप मेरे जो लाइव स्ट्रीम मैंने किया था, जिस पे मैंने गौ माता का थंबनेल लगा रखा है, तो उसमें आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। तो आप ज़रूर देखिएगा। देखिए मैं सजावट कर ले रही हूँ, उतनी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, पर फिर भी मैं एंड मौके पर मेरे को ऐसे ही मतलब दिमाग में आया कि ऐसे ही सजा लूँ, तो फिर मैंने ऐसे ही सजाया। पहले तो मैंने सोचा था कि पीछे अच्छे से मतलब जैसे साड़ी वगैरह लगाकर अच्छे से, पता है यहाँ पे ना किल वगैरह ठोकने के लिए मतलब वो नहीं था, तो इसीलिए थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो गई। तो टेप लगा लगा कर तो वो बार बार गिर ही जा रहे थे, तो फिर भी मेरा काम हो गया था। तो देखिए मैं इसको लाइट वगैरह भी लगा रही हूँ, स्टार वाली ये लाइट है। तो देखिए मेरा बेटा भी मेरे साथ साथ काम कर रहा था और वो मेरे पीछे पीछे ही रह रहा था कि पहले से मैं नीचे टीवी देखने के लिए छोड़ कर आई थी, पर ये इतना चिल्ला रहा था, जब इसको मैं दिखाई नहीं देती ना तो ये चिल्लाना शुरू कर देता है, मम्मा मम्मा कहाँ हो आप। तो फिर मैंने इसे बुला लिया था ऊपर। तो ये देखिए मेरी हेल्प करा रहा है और साथ साथ में मेरा काम भी बढ़ाई जा रहा था, कभी बैलून को निकाल दे रहा था बार बार। तो फिर इसीलिए बच्चों के साथ ऐसे ही है कि एक काम को 1 घंटे में करना हो तो वो उसमें 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो इसी के साथ मेरी डेकोरेशन हो गई थी और फिर मैं वहाँ ऊपर ले आकर सभी अपने मतलब कृष्ण जी की मूर्ति, सभी जितने भी शॉपिंग है वो सबकी मतलब डेकोरेशन करके रख दूँगी, दिया वगैरह ले आकर रख दूँगी। देखिए यहाँ पे ना ये लाइट की जो तार है वो छोटी थी, तो ये मतलब पहुँच नहीं रही थी वहाँ तक। तो फिर मैंने क्या किया, टेबल रख के उसके ऊपर कपड़ा बिछा दिया और ये ऐसे करके लगा दिया मैंने। तो देखिए ये है मेरे डेकोरेशन का फाइनल लुक। तो कैसा लग रहा है मेरा जन्माष्टमी की मतलब डेकोरेशन कैसी लग रही है, आप ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस रूम में फ़ैन नहीं है, इसीलिए मैंने छोटा सा वो फ़ैन रखा हुआ है। गर्मी बहुत थी तो इसीलिए ले आकर रख लिए हैं। तो देखिए मैंने लिया था शॉपिंग में, ये देखिए मोर, हाथी और घोड़े, मतलब ये सब ख़रीदे थे क्योंकि कृष्ण जी का जन्मदिन था। तो ये सब खेल खिलौने, बच्चे का जन्मदिन है ना, तो इसीलिए खेल खिलौने तो ज़रूरी हैं। तो मैंने भी कुछ ले लिए थे। अब देखिए मैं शाम के टाइम पूजा करने आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने शाम को ही मतलब चनामृत से स्नान करा दिया था और उनकी पूजा कर ली थी। रात को 12 बजे के टाइम में मैंने सिर्फ आरती की और फिर उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करके उसके बाद हम लोग सो गए थे जाके, क्योंकि मैंने पहले ही पूजा कर ली थी। क्योंकि हमारे घर तो लड्डू गोपाल अभी नहीं है, जब वो आएंगे तो फिर उनका भी जन्म मैं कराऊंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, दिए जलाकर ना मतलब जहाँ जहाँ रखने थे, तो एक तुलसी जी में और एक मंदिर में और 2 दीवे यहाँ पे जलाने थे, तो वो सब पहले मैंने जला लिया था। अगरबत्ती भी जला ली थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, तो तुलसी जी में दिया भी जलाना ज़रूरी था। तो वो पहले मैंने काम कर लिया, उसके बाद फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट की। तो सबसे पहले मैं तुलसी जी के पास रखे आऊँगी दीवा और मंदिर में। तो देखिए मैं रख के आ गई और
फिर मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपने आचमन कर लिया था, क्योंकि किसी भी पूजा करने से पहले अपनी आचमन करनी ज़रूरी होती है, पर फिर मैंने कर लिया। सबसे पहले मैंने ना पानी में गंगा जल मिलाया, उसके बाद उसमें पानी डाला, तब वो कहते हैं कि सब फिर पूरा जल गंगा जल बन जाता है। तो मैंने ऐसे ही किया था। उसके बाद देखिए मैं थाली लेकर उसमें चंदन से स्वास्तिक बना लूँगी। उसके बाद सबसे पहले कोई किसी भी पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है, तो वही मैं पहले गणपति जी की पूजा कर रही हूँ। तो उनको स्नान करा के टॉवल से साफ़ करके उनको उनके स्थान पर रख दिया, और उनके चंदन, रोली, कुमकुम ये सब लगाकर और उनकी आरती कर लूँगी। उसके बाद फिर कृष्णा जी की मतलब कृष्णा जी का स्नान कराऊँगी। तो अगर आपको मेरे पूजा के रिलेटेड वीडियो चाहिए कि मैं कैसे पूजा करती हूँ, अगर आपको देखना है तो प्लीज़ आप कमेंट में मेरे से बताइए, तो फिर मैं वो भी आपको बताऊँगी कि मैं अपनी पूजा कैसे डेली करती हूँ, या फिर कैसे विशेष किसी फेस्टिवल पे मैं अपनी पूजा कैसे कंप्लीट करती हूँ, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए सब पंचामृत से मैं स्नान कराऊँगी। पंचामृत में हमें चाहिए होता है दही, घी, शक्कर, कच्चा दूध और घी, ये पांचों चीज़ें लेकर हम लोग या तो एक साथ भी आप करवा सकते हैं मिक्स करके, और या फिर अलग अलग से। उसके बाद फिर जल से स्नान करा के फिर उनको उनके स्थान पे विराजमान कर देंगे। तो वही सब मैंने मतलब यहाँ पे मैं कर रही हूँ। मेरे पास यही कृष्ण जी की मूर्ति है बाल रूप में, तो मैं इन्हीं की हर जन्माष्टमी में ऐसे पूजा करती हूँ। और वो बड़े राधा कृष्ण हैं, तो उनका भी स्नान करा के, और वो है प्रास के।
पूजा कंप्लीट होगी। अब उसके बाद फिर मैं अब देखिए ये सजावट किया था ना मेरा शाम तक, ये सारे गुब्बारे मतलब जो मैंने लगाए थे वो सब गिर गए थे। और फिर मैंने दोबारा लगाया नहीं, मैंने कहा जोत वगैरह जलानी है तो फिर वो जब गुब्बारे फिर से गिरेंगे तो फट जाएंगे ऐसे जोत पे लग के, तो इसीलिए मैंने लगाया नहीं। फिर मैंने ऐसे ही पूजा कर ली थी, तो ऐसे छोड़ दिया। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और मेरी पूजा कंप्लीट हो गई, ऐसे मनाई हमने जन्माष्टमी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते फ्रेंड, बाय बाय।